भूमि वंश राजपूतों का कटोच वंश कांगड़ा के 499 कटोच महाराजा ऐश्वर्या चंद्र कटोच का राज तिलक समारोह ऐतिहासिक कांगड़ा किले में मनाया गया। सर्वप्रथम कांगड़ा किले में पहुंचने पर ढोल नगाड़ों के साथ महाराजा ऐश्वर्या चंद्र कटोच का स्वागत किया गया। कांगड़ा किले में पहुंचने पर महाराजा ऐश्वर्या चंद्र कटोच ने हवन यज्ञ में भाग लिया। यज्ञ में आहुतियां डालने के बाद विधिवत रूप से पूजा अर्चना की गई। राज तिलक आरंभ करने से पूर्व पंडितों द्वारा विधिवत रूप से मंत्रों का उच्चारण व शंखनाद किया गया। कटोच वंश के राजा ऐश्वर्या कटोच ने अंबिका माता मंदिर में पूजा अर्चना के बाद राज तिलक ग्रहण किया। इसके बाद पूरे विधि विधान के साथ राजस्थान में बीजापुर रियासत के राजा उदय सिंह ने 499 कटोच महाराजा ऐश्वर्या चंद्र कटोच का राज तिलक किया। नए राजा को गद्दी पर आसीन करने का ये सारा कार्यक्रम पहाड़ों के अभेद दुर्ग माने जाने वाले ऐतिहासिक कांगड़ा किले में हुआ। राज परिवार के निकट संबंधियों द्वारा राय साहब का तिलक मनाया जा रहा है। मेरा नाम उदय चंद कटोच है। मैं बीजापुर का हूँ। बीजापुर और लंबागरा एक बहुत पास हैं एक दूसरे के। आज मेरा सौभाग्य है, माय प्रिविलेज एंड माय प्राइड कि मैंने राज तिलक करा। आज मैं महाराजा साहब का रिश्तेदार दोनों साइड से हूँ, उनके मदर के साइड से भी हूँ और फादर के साइड से भी हूँ। कटोच साइड से मैं उनका भाई हूँ, दादा भाई कहते हैं मेरे को, इसलिए मैंने उनका करा। और ये जो चीज़ हम कर रहे हैं दो तरीके से आप देख सकते हैं। या तो एक फैमिली फंक्शन समझ सकते हैं, कटोचों के लिए बहुत बड़ी बात है, या पूरे हिमाचल के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि 400-500 साल बाद आज हमारी कुल देवी के मंदिर में ये पूजा हुई। माँ अंबिके, उनके आशीर्वाद से आज गद्दी में फिर से कोई बैठे हैं। और इसका सोचने का तरीका ये होना चाहिए कि गद्दी में कोई अच्छी चीज़ के लिए बैठे हैं। ये नहीं है कोई शान वान की बात है, ज़माना बदल गया है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि ये परंपरा फिर से शुरू होती है। और क्यों ना हो, क्योंकि ये कटोचों की गद्दी होती थी एक टाइम पर बस। और मैं क्या कहूँ, आप लोगों का इतना सपोर्ट है यहाँ। अगर आप आसपास देखेंगे, फैमिली तो आई है बहुत जगह से, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने इतना सपोर्ट दिया है। महारानी साहब कह रहे थे कि लोग आके पूछ रहे थे कि हम क्या करें, हमको काम तो दो, कुछ ना कुछ हम करना चाहते हैं, साफे बांध के आ रहे हैं कि हमको कुछ दीजिए। उससे ज़्यादा प्यार से ज़्यादा क्या मिल सकता है। और इन्हीं ने, ऐश्वर्या ने ही, महाराज साहब ने ही, महाराज साहब जो आपके आज बने हैं, उन्होंने संसार चंद म्यूज़ियम शुरू करा था। वो संसार चंद कटोच फेमस रूलर रहे हैं जो यहाँ के, वो भी बीजापुर में पैदा हुए थे। तो ये बड़ी अच्छी बात है। आई एम वेरी प्राउड, आई एम वेरी प्रिविलेज टू बी हियर एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ये एक नई शुरुआत है और मैं इसको एक दिशा में बहुत ही सफल मानूंगा कि कांगड़ा ज़िला का पूरे विश्व में एक डंका बजता था अपने कला और साहित्य के लिए। और पिछले बहुत सारे वर्षों में हम देख रहे हैं कि हमारी जो पुराने स्मारक हैं, पुरानी कलाएं हैं, पुराना साहित्य है, वो कहीं बैक बर्नर पे चला गया है। तो ऐसे कार्यक्रमों से में आप देख रहे हैं राजस्थान से लोग आ रहे हैं। हम राजस्थान जाते थे, आज राजस्थान के लोग आकर इन किलों को देख रहे हैं, इन मंदिरों को देख रहे हैं। तो अगर कहीं हमारे किले, हमारे मंदिर, हमारे तालाब और हमारी पुरानी चीज़ें, अगर सरकार का वास्तव में उस तरफ ध्यान जाता है और उनका जीर्णोद्धार होता है, तो मैं समझूंगा कि ये कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा। इसके अलावा कांगड़ा चित्रकला है जिसका डंका बजता है पूरे दुनिया में, लेकिन आज उस पर भी बात नहीं हो रही। तो अगर वो सारे विषय, इफ़ दे फाइंड अ सेंटर स्टेज अगेन, आई थिंक दिस प्रोग्राम विल बी वेरी वेरी सक्सेसफुल। हाँ, कांगड़ा में तो कई सदियों बाद हुआ है। मैं बहुत सी रियासतों में गया हूँ राज तिलक के उपलक्ष्य में। लास्ट जो मैंने अटेंड किया वो गूंड रियासत का किया है। तो आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप कभी भी देखें, ये एक चीज़ बहुत मशहूर है कि अगर किसी का भी आपने वजूद ख़त्म करना है तो आप उसकी संस्कृति को ख़त्म कर दो। अगर आप संस्कृति ख़त्म कर दोगे वो खुद ब खुद मिट जाएंगे।
तो हम लोगों ने संस्कृति को, अपने कल्चर को बचाने का हम लोग प्रयास करते हैं। आप देख लो, अब डेमोक्रेटिक सेटअप है, इसके अंदर अगर आप इंग्लैंड को भी देखो, ब्रिटेन को भी, उन्होंने भी अपना कल्चर बचा के रखा हुआ है। वहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, लेकिन वो राज परिवारों का अभी भी वहाँ पर पहचान है। तो हम लोगों ने, जब भी हम लोगों के राज तिलक यहाँ हमारे समागम, हमारे प्रोग्राम होते हैं, हम उसमें अपना कल्चर, भारतीय, जो शुद्ध भारतीय कल्चर है, हम उसको संभाले हुए हैं। जबकि आपने ये मॉडर्न ज़माना देख लिया, अब चरण वंदना, नमस्ते ये कहने की बजाय गुड मॉर्निंग पा, वो कहते हैं बच्चे आजकल के। तो जो भारतीय संस्कृति है, हम लोगों ने उसको बचाया हुआ है। तो जो आज का राज तिलक राजा साहब कांगड़ा का हुआ है, तो वो भी एक संस्कृति को बचाने का प्रयास किया गया है। तो हम जितने भी उनके भाईचारा बीच में से, हम जो हमारे प्रिंसली स्टेट्स बनी थी, जैसे गुलेर बनी, जसवां बनी, मेरी सीबा बनी, ततारपुर बनी, तो ये इनके भाईचारा की स्टेट्स हैं। तो हम लोग भी उसी संस्कृति को बचाने के लिए, उसी कल्चर को बचाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं।